आपने फिल्म शोले ना देखी हो ऐसा नहीं हो सकता। शोले के यूं तो सब गाने आज भी बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक गाना है महबूबा महबूबा, ये आज भी डीजे पर बजता दिखता है। महबूबा 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 महबूबा। क्या आपको याद है कि उस गाने की शुरुआत में एक स्पेनिश गिटार की धुन बजती है? नहीं याद है तो सुनिए, हल्की सी धुन आपको सुनाई दे रही होगी। तो आज किस्सा इस धुन को बजाने वाले का। इस किस्से को आखिर तक सुनिएगा जरूर, क्योंकि यकीन मानिए आप कुछ बातों को जानकर चौंकेंगे जरूर। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देशी दुकान। बहुत कम लोग जानते हैं कि महबूबा महबूबा में स्पेनिश गिटार पर वो शानदार धुन निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने दौर के जाने माने प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र सिंह थे। दरअसल भूपेंद्र सिंह आर.डी. बर्मन के बेहद पक्के वाले दोस्त थे। उनकी दोस्ती और भूपेंद्र के प्लेबैक म्यूजिक में शामिल होने के अनगिनत किस्से हैं। यूं तो भूपेंद्र सिंह को फिल्मों में पहला ब्रेक मदन मोहन ने हकीकत फिल्म में दिया था। आपने ये फिल्म देखी जरूर होगी। इस फिल्म में उन्होंने ओके मजबूर मुझे गजल को अपनी आवाज दी थी, या कहें कि वो एक गायक थे इस गीत के। ओके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। लेकिन उनकी जिंदगी बदली आर.डी. बर्मन ने। असल में जब फिल्मों में भूपेंद्र को गाने के मौके ज़्यादा नहीं मिले तो वे फिर दिल्ली लौट गए। लेकिन दिल्ली में भूपेंद्र के कुछ दोस्तों ने उन्हें फिर समझा बुझाकर 1965 में मुंबई भेज दिया, यानी मुंबई की ट्रेन में बैठा दिया और कहा जाओ मुंबई और संघर्ष करो। भूपेंद्र ने सोचा कि गाना ना सही तो वाद्य यंत्र बजाने का काम तो मिल ही जाएगा। भूपेंद्र हवाइन गिटार पहले से बजाते थे, जानते थे उसे बजाना, लेकिन फिल्मों में स्पेनिश गिटार का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। भूपेंद्र ने स्पेनिश गिटार बजाना भी सीख लिया। तभी 1969 में किसी ने उन्हें आर.डी. बर्मन से यानी पंचम दास से मिलवा दिया। आर.डी. को भूपी इतने पसंद आए कि दोनों की पहली मुलाकात में ही जच गई, फब गई, दोस्ती हो गई। दोनों का ये साथ खूब चला। आर.डी. बर्मन भूपी की गिटार बजाने के इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने कितनी ही फिल्मों में उनसे गिटार बजवाकर उनकी जिंदगी तो बदली ही, साथ ही भूपी के गिटार के कारण पंचम दा की कंपोजिंग भी लोकप्रियता के नए शिखर पर पहुंच गई। लेकिन किस्सा है महबूबा महबूबा गाने का। मज़े की बात यह कि ये धुन चाय पीते पीते अपने गिटार के तारों को साधते समय भूपेंद्र ने बस यूं ही निकाल दी थी, ये देखने के लिए कि उनके गिटार के सारे तार यानी कॉर्ड्स ठीक से कसे हुए हैं या नहीं। आपको ध्यान होगा कि जब गिटार को गिटारिस्ट बजाना शुरू करता है तो कॉर्ड्स को ठीक करता है, तो भूपेंद्र भी कुछ इसी तरह से अपनी कॉर्ड्स को ठीक कर रहे थे। भूपेंद्र ने जैसे ही अपनी पहली स्ट्रिंग बजाई, किचन में काम कर रहे पंचमदा दौड़कर अपने कमरे में पहुंचे और बोले ये आवाज़ किसने निकाली थी? पहले तो वहाँ मौजूद सारे लोग चौंक गए, क्योंकि किसी को लगा कि भूपेंद्र या किसी और ने जो निकाली है धुन, उसको सुनकर पंचमदा नाराज तो नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई कुछ नहीं बोला। भूपी सिर्फ कोने में खड़े होकर अपने गिटार की तारें कसते रहे जैसे कस रहे थे। तब पंचमदा को लगा कि ये हो ना हो भूपी ने कुछ किया है। उन्होंने भूपी से कहा, ये बताओ जो अभी गिटार पर तुमने बजाया वो दोबारा बजाओगे? भूपेंद्र चौंक गए। उन्होंने उसी लापरवाही भरे अंदाज में वो स्ट्रिंग दोबारा बजा दी अपने गिटार पर। बस फिर क्या था, हाथ में पकड़े हुए बर्तन फेंक कर आर.डी. बर्मन ने भूपी का गाल चूम लिया। बोले मिल गया मिल गया मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। इसके बाद जब शोले फिल्म के लिए गाने की सेटिंग चल रही थी तो आर.डी. बर्मन ने जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के सामने भूपेंद्र से ये ही धुन बजवाई और जोर देकर कहा कि इस धुन पर ही आपका वो गाना बजेगा। महबूबा 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 महबूबा। ये हिट है, सुपर हिट। और जो पंचम ने कहा
वो हो गया, सबको मालूम है कि वो हो गया। लेकिन मज़े की बात ये कि गिटार की धुन भले ही ओरिजिनल हो, ये गाना ओरिजिनल नहीं था। महबूबा महबूबा की धुन पंचम की रचना नहीं है। जी हाँ, रचना नहीं है। ये धुन प्रेरित है ग्रीक गायक डेमिस रूसोस के गीत से यू लव मी की धुन से। ये गीत जारी हुआ था साल 1974 में, यानी कि शोले के ठीक एक साल पहले। पर मज़े की बात तो ये कि डेनिस रूसोस की भी ये मूल रचना नहीं थी, ओरिजिनल कॉपी नहीं थी। रूसोस भी प्रेरित हुए थे एक अन्य गीत से। वो गीत था ग्रीक गायक मिकेलिक्स ब्रियोरिसिस का गाया लॉरियाला, जो बना था साल 1973 में। इस तरह से 1973 में बने गीत और 1974 में आए से यू लव मी और 1975 में आए महबूबा महबूबा एक ही धुन पर बने और तीनों ही गाने बेहद पॉपुलर हुए। खैर, बात भूपिंदर की। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा, दम मारो दम के साथ बजती दिलकश गिटार हो या फिर यादों के बारात के सुपरहिट गीत चुरा लिया है तुमने की मदहोश कर देने वाली गिटार, सबको भूपिंदर ने ही बजाया था। इतना ही नहीं, आरडी ने भूपिंदर से अपने संगीत में कुछ ऐसे गीत गवाए जो अमर हो गए, जिसकी शुरुआत 1972 में फिल्म परिचय के गीत बीती ना बिताए रहना से हुई। गायक के रूप में कुछ सफलताएं मिलने पर भूपिंदर ने गिटार बजाना छोड़कर अपना सारा फोकस पार्श्व गायन पर कर दिया। घरौंदा और मौसम जैसी फिल्मों के गीतों ने भूपिंदर को फिल्मी दुनिया का एक सफल और लोकप्रिय गायक बना दिया। ये अलग बात है कि बचपन में भूपिंदर को संगीत से नफरत थी। जी हाँ, भूपिंदर सिंह को बचपन में संगीत से इस कदर नफरत थी कि वो संगीत बजाना ही नहीं चाहते थे, और इसकी वजह थी उनके पिता स्वयं एक बेहतरीन संगीतकार थे। लेकिन उन्हें इस बात से दिक्कत थी, इस बात को लेकर बड़े सख्त थे कि मौसीकी सीखने वाला यानी म्यूजिक सीखने वाला शिष्य गंभीर हो। उनकी इसी सख्ती की वजह से भूपिंदर को संगीत से चिढ़ होने लगी थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, भूपिंदर को संगीत की समझ आई, संगीत के प्रति प्रेम बढ़ा और उन्होंने संगीत में इस कदर महारत हासिल कर ली कि वो न केवल गाते थे बल्कि कई सारे वाद्य यंत्र बजाते थे, जैसा कि मैंने आपको ये किस्सा सुनाया महबूबा महबूबा का। उम्मीद है कि आपको द किस्सा का ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनने के लिए, देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए द किस्सा को और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।